हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई नो मैं बहुत 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 टाइम बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। पर ट्रस्ट मी, ये वाली वीडियो सबसे अलग है, सबसे यूनिक है और सबसे अलग हट के आपका बैग बनेगा। जैसा कि आप सबको पता ही है, शादियों का सीज़न चल रहा है, तो मेरे घर में भी बहुत सारी शादियाँ थी। उन सब शादियों को निपटाने के बाद फाइनली अब मैं फ्री हो गई हूँ, तो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बढ़िया सा पर्ल बैग का ट्यूटोरियल। इस बैग का ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा हो गया है, तो इस बैग के ट्यूटोरियल को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में आज अपलोड कर रही हूँ, सेकंड पार्ट कल या परसों में मैं अपलोड कर दूँगी। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। यहाँ पे मैंने 8 mm के एक्रेलिक बीड्स का यूज़ किया है। एक्रेलिक बीड्स यूज़ करने की वजह से ये बैग बहुत ही लाइट वेट बना है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट बना है। और 0.6 mm की मैंने यहाँ पे वायर का यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे रेड पिंक कुछ इस तरह से बीड्स डाले हैं और पिंक वाले में से मैंने अपनी वायर को क्रिस क्रॉस करा लिया है, यानी कि राइट वाली वायर को मैं अपनी लेफ़्ट साइड ले गई हूँ। और बीड को पुल करने की वजह से मेरा जो सर्कल है वो बिल्कुल बीच में बनेगा। उसके बाद मैंने एक रेड और पिंक डाला है एक साइड, और एक साइड डाला है मैंने रेड कलर का बीड। तो पिंक वाले में से मैं यहाँ पे लूप मेथड से बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि लूप मेथड से हमारा बैग बहुत स्टिफ बनता है। तो वायर को सेम पर्ल में से वापस से डाल दिया और कुछ इस तरह से हमारा लूप यहाँ पे रेडी हो जाएगा। इस तरह से फिर इस लूप में से जो अपनी दूसरी वाली वायर है, जो दूसरी तरफ वाली वायर है, उसको मैं निकाल लूँगी और उसको अच्छे से खींच लूँगी। ठीक है, खींचने के बाद हमारा कुछ इस तरह से सर्कल बन जाएगा। अगर आपका बीड बाहर निकल गया है तो उसको लूप के अंदर डालेंगे, उसके बाद पुल करेंगे। इसके बाद जो आपको ये बाहर नोट दिख रही है उसे खींच के बीड के अंदर ले जाएंगे। इस तरह से हमारा एक और सर्कल रेडी हो जाएगा। मैं आपको फिर से बताती हूँ, एक तरफ मैंने रेड और पिंक डाला है और एक तरफ मैंने डाला है रेड। जिस तरफ मैंने 2 बीड्स डाले हैं, सेम पर्ल में से सेम वायर को हम फिर से निकाल लेंगे और एक लूप हम बना लेंगे। उस लूप में से अपनी दूसरी तरफ की वायर को मैं निकाल लूँगी, इसको अच्छे से मैं पुल कर लूँगी, नोट को बीट के अंदर ले जाऊँगी। इस तरह से हमें अपने सर्कल रेडी करने हैं और ऐसे मैंने टोटल यहाँ पे 19 सर्कल्स को रेडी कर लिया है। अगर आपकी फुटबॉल शेप की बीड है तो भी ये अच्छा खासा बैग बड़ा बन जाएगा। अगर आपकी टायर शेप की बीड है तो भी अच्छा खासा बैग बड़ा बन जाएगा। उसके बाद नीचे वाली वायर में मैंने रेड पिंक रेड इस तरह से बीड डाले हैं। रेड वाली बीड में मैंने फिर से लूप बना लिया है और इस लूप में से मैंने दूसरी तरफ की वायर को निकाल लिया है। अब हमारी फर्स्ट लाइन ख़त्म हो जाएगी और सेकेंड लाइन के हम स्टार्टिंग में पहुँच जाएंगे, यानी कि हमारी वायर ऊपर की तरफ पहुँच जाएगी। अगर आपको बेसिक बीडिंग आती है तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी हमें कितनी लाइंस बनानी है। ठीक है, सेकंड लाइन के लिए मैंने फिर से इसमें पिंक रेड और पिंक डाला है। पिंक में मैंने फिर से लूप बनाया है और लूप बनाने के बाद मैंने दूसरी तरफ की वायर को अपना निकाल लिया है और उसके बाद मैं इसको खींच लूँगी। इस तरह से हमारी सेकेंड लाइन का फर्स्ट सर्कल बन जाएगा। जब भी आप वायर को खींचेंगे एक नोट हमारे लिए रह जाएगी और उस नोट को हमें अपने पर्ल के अंदर ले जाना है, उससे ही हमारा बैग स्टिफ बनेगा। अगर वो नोट पर्ल के बाहर रह गया तो हमारा बैग स्टिफ नहीं बनेगा। तो ये थी आज की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप। उसके बाद जो नीचे वाली वायर है उसको नीचे वाले बीड में से हम निकाल लेंगे। इस तरह से सेम डायरेक्शन में निकालना है अभी हमें। और जो हमारी दूसरी वाली वायर है, जो हमारी ऊपर की तरफ वायर है, उसमें हम 2 बीट डालेंगे, एक रेड और एक पिंक। पिंक वाले में हम फिर से लूप बनाएंगे और दूसरी तरफ की वायर को निकालने के बाद खींच लेंगे। अब हमें सेम प्रोसेस करते जाना है और पूरी लाइन को हमें इसी प्रोसेस से बनाना है। एक बार फिर से देख लेते हैं, नीचे वाली वायर को नीचे वाले बीड में से निकालना है। ऊपर वाली वायर में रेड और पिंक 2 बीड को ऐड करना है, पिंक में हमें लूप बनाना है और दूसरी तरफ की वायर को निकाल के हमें खींच लेना है। इस तरह से हमें अपने सर्कल्स रेडी करने हैं। अब हमें इस लाइन को पूरा कंप्लीट करना है। लास्ट में हम पहुंच गए हैं तो हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमने जो वायर निकाली थी उसी वायर में हमें डालना है और एक पिंक एक रेड। ठीक है, इस बार हमें रेड में लूप बनाना है और दूसरी तरफ की वायर को हमें निकाल लेना है। तो इस तरह से हमें अपनी सेकेंड लाइन भी कंप्लीट करनी है। थर्ड लाइन के लिए हमें फिर से इसमें 3 बीट डालने हैं, पिंक रेड पिंक, इस तरह से हमें 3 बीट डालने हैं इसमें। जब भी हम नई लाइन बनाएंगे तब हमें 3 बीट डालने होंगे, उसके बाद 2-2 डालना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे मेरी सारी ट्यूटोरियल की नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए। तो इस तरह से हमने अपना पूरा मैट रेडी कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने इसमें कितनी लाइन बनाई है। मैंने इसमें टोटल 27 लाइन बनाई है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार काउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल मैंने 27 लाइन बनाई है। अब हमने 11 लाइन्स को यहाँ पर काउंट कर लिया है। ठीक है,
तो देखिए मैंने इस तरह यहाँ पे 11 लाइन्स को काउंट कर लिया है और उसके बाद को मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। ठीक है, दूसरी तरफ भी मैं इसको 11 लाइन्स को काउंट कर लूँगी और उसको भी मैं फोल्ड कर दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टोटल 11 लाइन्स को मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया है और उसको फोल्ड कर दिया है। इतनी लाइन्स आपको मिनिमम रखनी है, इससे बड़ा आप बना सकते हैं पर इतना लाइन्स आपको मिनिमम रखना है। उसके बाद दोनों साइड के हम जो साइड्स हैं उसको हम ज्वाइन करेंगे। नीचे की बेस लाइन 5 सर्कल्स की होनी चाहिए। एक तरफ मैंने रेडी कर लिया है, दूसरा तरफ मैं आपको रेडी करके बताती हूँ कि हमें किस तरह से इसको रेडी करना है। नीचे के 5 हमारे सर्कल्स होने चाहिए। ठीक है, तो दूसरी तरफ चलते हैं। एक न्यू वायर हम ले लेते हैं और साइड के जो 2 बीड हैं, ठीक है, ये 5 नंबर वाला और ये 6 नंबर वाला, ठीक है, इन दोनों बीड में से हम अपने वायर को निकाल लेते हैं। अगर आप ऊपर की साइड से काउंट करेंगे तो 11 और 12 इन 2 बीड में से हमें अपनी वायर को निकालना है। इस तरह से जो ऊपर की वायर है उसमें रेड और पिंक 2 बीड डालने हैं और पिंक वाले में हमें लूप बना के अपनी वायर को खींच लेना है। इस तरह से नीचे वाली वायर को नीचे वाले बीड में से निकालना है, जैसे हमने बेसिक बीडिंग में किया था ठीक उसी तरह से। उसके बाद ऊपर वाली वायर में एक रेड और एक पिंक डालना है, पिंक में लूप बनाना है, दूसरी तरफ की वायर को निकाल लेना है। ऐसे टोटल हमें 4 सर्कल रेडी कर लेने हैं। ठीक है, नीचे वाली वायर से नीचे वाले बीड से वायर को निकालना है, ऊपर वाले में रेड और पिंक 2 बीड डालने हैं और अपनी वायर को खींच लेना है। ठीक है, तो ऐसे हमारे 1 2 3 सर्कल बन गए। एक सर्कल और बनाते हैं और उसके बाद देखना हमें 5th सर्कल में क्या करना है, उसमें थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, ये हम 4th सर्कल भी फटाफट रेडी कर लेते हैं। ये हमारा 4th सर्कल भी रेडी हो गया। 5th में हमें क्या करना है, अब हमें 2 बीड में से वायर को निकालना है, एक नीचे और एक ऊपर। ठीक है, जो नीचे का 5th वाला सर्कल है उसमें से और जो दूसरी साइड का 11th वाला सर्कल है, लाइन है, ऊपर से काउंट करेंगे तो 11th नंबर पड़ेगा वो वाला। उन 2 सर्कल में से बीड्स में से अपनी वायर को निकालना है। उसके बाद केवल एक रेड बीड को ऐड करना है और उससे हमें लूप बना के क्रिस क्रॉस करना है। इसी तरह से अब हमें ऊपर का सारा फिल करते जाना है लाइन को। राइट वाले वायर को ऊपर राइट वाले जो बीड है पिंक कलर का उसमें से निकाल लेंगे, एक रेड और एक पिंक को ऐड करेंगे, पिंक में लूप बनाएंगे और दूसरी तरफ की वायर को निकाल लेंगे। नीचे वाली वायर को फिर से हमें नीचे से निकालना है। पूरा प्रोसेस हमारा रिपीट हो रहा है अब। ठीक है, ऊपर वाले में रेड और पिंक 2 बीड डालने हैं, पिंक से क्रिस क्रॉस कराना है, नीचे से फिर से वायर को निकालना है और सर्कल बनाना है। अब लास्ट में हमें फिर क्या करना है, फिर से हमें 2 बीड में से वायर को निकालना है, नीचे से रेड वाला बीड में से और ऊपर से जो पिंक कलर का बीड है उसमें से। इन 2 बीड में से हमें अपनी वायर को निकालना है, एक रेड बीड को ऐड करना है, उससे हमें क्रिस क्रॉस कराना है। ठीक है, फिर से हमें ऊपर वाली जो क्रिस्टल है पिंक कलर का उसमें से हमें अपनी वायर को निकालना है और सेम प्रोसेस से हमें ये सारी लाइन को कंप्लीट करते जाना है। ठीक है, अगर आपने इसमें किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आप मेरे से ये सब पर्सनली सीखना चाहते हैं तो आप मुझे इसके लिए इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपको मटेरियल से रिगार्डिंग भी कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है या आपको मटेरियल मुझसे चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या मैं उसे पिन कमेंट में भी डाल दूँगी। इस तरह से हमें अपने बैग का एक बेस रेडी कर लेना है। अगर आपको बेसिक बीडिंग आती है या इससे पहले भी आपने कोई बैग बनाया हुआ है तो ये प्रोसेस आपके लिए बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, क्योंकि ये वाला जो बेसिक बीडिंग का बॉक्स है लगभग हर एक बैग में ऐसे ही बनता है। तो अगर आप कोई भी बैग बना रहे हैं उसमें कम या ज़्यादा करके इस तरह का एक बॉक्स आप रेडी कर सकते हैं। और ऊपर वाली लाइन को भी हम फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि हमारी केवल ये लास्ट लाइन ही बच रही है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा बैग का बॉक्स रेडी हो गया है। इसे आप बैग का बेस भी बोल सकते हैं क्योंकि इसी तरह से सारे बैग के बेसेस रेडी होते हैं। उसके बाद मैं इसमें फैब्रिक अटैच करना बताती हूँ कि फैब्रिक कैसे अटैच करते हैं। फैब्रिक का मेजरमेंट मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है, जिससे आप मेरे चैनल पे इजीली फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नीडल में एक पतला सा वायर डाल लिया है 0.3 mm का और कुछ इस तरह से फैब्रिक में पहले मैं अपना धागे को निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पे एक बीड में से अपनी नीडल को निकालूंगी इस तरह से। उसके बाद फैब्रिक में से ले जाके वापस से बाहर की तरफ अपनी नीडल को ले आऊँगी। यहाँ पे मैं ये दूसरा मेथड बता रही हूँ फैब्रिक को अटैच करने का। या तो जैसे कच्चा टांका लगाते हैं कुछ इस तरह से आप फैब्रिक को अटैच कर सकते हैं, या फिर इस मेथड से भी आप अपने फैब्रिक को अटैच कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको सही लगता है उस तरह से आप अपने फैब्रिक को अटैच कर सकते हैं। बीड में से मैंने अपनी वायर को निकाल लिया, उसके बाद मैं अपनी नीडल को
अंदर से बाहर की तरफ ले जाऊंगी। जब भी हम निडल को फैब्रिक में डालते हैं तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा वायर को छोड़ देना है, क्योंकि जब भी हम पूरा फैब्रिक अटैच करते हुए वापस यहाँ की साइड आएंगे तो फिर हम दोनों वायर को आपस में नोट लगा के यहाँ पे उसको फिनिश करेंगे। ठीक है, तो जब भी आप स्टार्ट करें वायर को आपको थोड़ा लंबा छोड़ना है, क्योंकि वापस आने पे हमें इसको नोट लगाना है और एक्स्ट्रा वायर को 2 से 3 बीड में से निकालने के बाद ही हमें कट करना है। तो ये था इस बैग के ट्यूटोरियल का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूंगी, उसे देखना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो आपका बैग कंप्लीट कैसे होगा, नई चीज़ बनाना आप कैसे सीखेंगे। मेरे चैनल पे आपको ऐसे बहुत सारे पर्ल बीडेड बैग के ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, जिसमें मैंने बहुत ही ईजी तरीके से बीडेड बैग को बनाना बताया है और साथ में बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को भी शेयर किया जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आप मेरे से पर्सनली सीखना चाहते हैं ना, तो आपको पता है ना क्या करना है, सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे एंड कीप वॉचिंग।